कहते किसको है, ठीक है। तो नॉर्मल मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इस तरह से कोई सर्कल मान लेते हैं जिसको हम वृत्त कह रहे हैं। अगर इसको डिफिनेशन देना है हमको तो सिंपल सा बात है कि मान लो थोड़ा इसमें चेंजिंग करते हैं, यही हम पहले खींच दिए थे, थोड़ा चेंजिंग करते हैं। इस तरह से अगर कर देते हैं तो देख रहे हैं कि क्या है, बिंदु बिंदु जैसा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि वृत्त जो है एक बिंदुओं का समूह है। यानी इन सभी जगह जो खाली खाली है, एक दो दो बिंदु बिठा देंगे, एक क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो परिभाषा इसी से बनता है कि वृत्त क्या होता है, एक बिंदुओं का समूह है जिसके सारे बिंदु उसके अंदर में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। माने इसके अंदर में कोई ऐसा एक बिंदु होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा एक बिंदु होगा जिस बिंदु से ये सारे जो जितना डॉट डॉट दिखाई दे रहा है सभी क्या है, समान दूरी पर स्थित होंगे। और इस प्रकार जो बंद आकृति होती है उसे ही हम कहते हैं वृत्त, ठीक है। यानी कि अब परिभाषा नॉर्मल हो गया कि वृत्त क्या है, बिंदुओं का समूह है, ठीक है, जिसके सभी बिंदु बीच में स्थित यानी कि उसके अंदर में स्थित, वृत्त के अंदर में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। यानी ये वाला दूरी जितना लाइन यहाँ खींच देंगे सभी के सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तब जो आकृति बनेगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त का हम जान गए परिभाषा। अब इसमें देखते हैं केंद्र क्या होता है। तो सिंपल है, जिस बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोल दिया जाता है। ये केंद्र हो गया। यानी कि वृत्त की सभी बिंदुएं या परिधि पर स्थित सभी बिंदुएं जो जिस बिंदु माने वृत्त के मध्य के जिस बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, वृत्त का केंद्र, ठीक है। ये परिभाषा हो गया। अब त्रिज्या क्या होता है, तो वही केंद्र को परिधि से जोड़ने वाला, ये क्या है, परिधि है, तो परिधि से जोड़ने वाला जो रेखा होता है, ठीक है, या कह सकते हैं जो सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है, उसे हम कहते हैं त्रिज्या। यानी कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाता है। इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे हम तो सिंपल है, अगर वृत्त है हमारे पास, यहाँ पर एक वृत्त है। अब सिंपल है, अगर इसमें वृत्त के कोई दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, माने यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाता है, ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो जो रेखा बनती है वो जीवा कहलाती है। यानी जीवा क्या होगा, कॉर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी वृत्त के दो बिंदुओं को अगर आपस में मिलाया जाए जो रेखा मिलता है उसे हम कहते हैं जीवा। और वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। यानी कि यहाँ से सीधा एक लंबा अगर रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, जो केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये जीवा भी है, व्यास भी है। तो ध्यान रखना है कि सभी व्यास जो है जीवा होता है, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होगा, क्योंकि जीवा तो ये भी है लेकिन ये व्यास नहीं है, लेकिन ये व्यास भी है, जीवा भी है, ठीक है। तो व्यास जीवा हो, सभी व्यास जीवा होते हैं लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं। ये जान गए। अब बात होता है कि वृत्त के क्या बिंदु पर, वृत्त क्या दो बिंदु ले लिया जाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं चाप। यानी कि इसको बोला जाता है आर्क, आर्क या चाप बोल दिया जाता है। इसका हम अगले चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए हम बस जान गए कि वृत्त होता है, उसका केंद्र होता है और त्रिज्या होता है। इस चैप्टर के लिए उतना ही हमको जरूरत है। अब इसमें हमको पढ़ना है टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में, ठीक है। टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्श का मतलब ये होता है कि छू के गुजर जाना। कोई आदमी किसी चीज को अगर स्पर्श करता है, जैसे कोई फल है, सब्जी है, स्पर्श का मतलब है छूना, यानी कि ऊपर तरह से छू के निकल जाना, उसे ही कहते हैं स्पर्श, सिंपल से मालूम। और वही को इधर बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा मतलब समझ गए। तो स्पर्श रेखा आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं। यानी वृत्त अगर बना है, कोई सर्कल हमारे पास है, अगर मान लेते हैं सर्कल है यहाँ पर एक, अगर इस पे कोई भी लाइन यानी रेखा छू के गुजर जाए, छू के गुजरने मतलब अंदर नहीं आना है, बाहरे बाहरे से गुजर जाए, ठीक है, तो उसे ही हम कहेंगे स्पर्श
रेखा मतलब क्या है, छू के गुजर गया है। तो अगर यहाँ पर सिंपल है, इस तरह से कोई रेखा है जो कि देख सकते हैं कि वृत्त को बस टच कर रहा है, वृत्त के अंदर में नहीं आया, तो इस प्रकार जो रेखा होगा उसी को बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा बोल देते हैं, यानी टेंजेंट लाइन ही हमारा हो जाता है। अब वहीं से हम आगे चलेंगे। अब मान लेते हैं कोई रेखा जो होगा, हो सकता है कि इसको छू के ना गुजरे, तो उसके लिए हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं। अब कोई है कि इससे आर पार हो जाए, कोई ऐसे रेखा गुजर जाए, ठीक है, तो ये तो दोनों तरफ काट के अंदर ले गुजर रहा है ना, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है सेकेंड, और इससे बोल दिया जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श कर रहे हैं छेदक रेखा, यानी वृत्त के अंदर से कोई रेखा अगर गुजर रहा है उसे छेदक रेखा, और बाहर से गुजर रहा है उसे स्पर्श रेखा। अब इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज जान जाएंगे। अब ये तो हम जान गए, आगे देखते हैं। अब पहला चीज है कि कोई अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वृत्त के कोई बाहर आपके पास बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा की बात हो रहा है, बाहर में मान लें कि बिंदु कौन है, पी। ठीक है, अब इस पे बाहर से कोई रेखा खींचना है। ठीक है, बाहर से कोई रेखा इस तरह से हमको क्या करना है, मान लेते हैं इस पे हम रेखा एगो खींच देते हैं, बाहर से खींच दिए। अब यही बिंदु से एक और रेखा खींचा जा सकता है, मैंने इसको टच करके ही जाए। अब यहाँ से एक और रेखा खींच दिए। अब देख सकते हैं इस बिंदु से दो रेखा हम खींच सकते हैं, दोनों स्पर्श रेखा है। अब इसमें कोई तीसरा रेखा खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता है, कोशिश करो। इस बिंदु से ही खींचना है, कोई और तीसरा रेखा खींचा जा सकता है जो छू के इसको गुजर जाए। खींचने के लिए बहुत खींचा जा सकता है, लेकिन छू के गुजर जाए वैसा अब नहीं खींचा जा सकता है। बाकी सब खींचेंगे तो इसको आर पार करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, इसे छेदक रेखा हो गया ना। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु से कितना होता है, केवल दो, और बाहर में कोई बिंदु है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक बिंदु का मतलब मान लेते हैं यही बिंदु के बारे में बात कर, जैसे यहाँ हम खींच दिए, एक रेखा चला गया है, अब इसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। कहा अगर कहा जाए कि वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखा एक। ठीक है, वही अगर बोल दे कि वृत्त के किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो क्या होता है, अनंत होगा, क्योंकि वृत्त में बहुत सारी बिंदुएं होती हैं और हर बिंदुओं से क्या होता है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु का जिक्र किया है तो वहां केवल एक, और बाह्य बिंदु से बोला है तो दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कुछ इस तरह से। अब कहेगा अगर कि किसी वृत्त है, कोई वृत्त है हमारे पास जिसमें कितने समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो समानांतर रेखाएं जो एक दूसरा को कभी काटती नहीं है, तो सिंपल है, हमेशा याद रखें किसी वृत्त में दो समानांतर रेखाएं खींची, जैसे कि यहाँ से एक लाइन खींच दिए जो इसको छू के गुजर रहा है, और एक यहाँ खींच देते हैं, एकदम सीधी लाइनें हैं दोनों, इसको भी दोनों छू के गुजर रहा है। इसके अलावा दोनों गुजर रहा है, दोनों क्या है, बिल्कुल समानांतर रेखा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इन दोनों के बीच में रेखा खींचा जाएगा तो समानांतर होगा, या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। अंदर होगा तो छेदक रेखा कहलाएगा, और बाहर है तो कोनो रेखा, नॉर्मल एगो रेखा हो गया। यानी कि स्पर्श रेखा केवल और केवल कितना खींचा जा सकता है, समानांतर दो खींचा जा सकता है। बाकी इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा रेखा इसके समानांतर नहीं आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और वही जहां पर ये छूता है तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब चैप्टर के हम मेन पॉइंट पे चलते हैं, जो कि प्रमेय। यहाँ दो प्रमेय हम लोग को पढ़ना है।
वही दोनों प्रमेय पे पूरा का पूरा चैप्टर डिसाइड है। तो पहला जो प्रमेय है हमारा, यहाँ देखेंगे, अब यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि 3 प्रकार की रेखाएं हैं। अब 3 स्थिति दिया है। यहाँ से बाहर बाहर गुजरा है तो इसको बोला है कि नॉन इंटरसेक्टिंग रेखा, ठीक है, यानी कि ये इसको काटिए नहीं रहा है, यानी कि इसको प्रतिच्छेद करिए नहीं रहा, मैंने काटिए नहीं रहा। ये क्या है, 2 जगह काट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। अब इसको टेंजेंट बोला जाता है कि जो छू के गुजरा है, यानी जो छू के गुजर जाए वही क्या होता है, स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक जीवन का उदाहरण देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पुली लगाया गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक इस तरह से क्या है, धागा लिपटा हुआ है, एक दिखाया गया है कि यह स्पर्श रेखा का उदाहरण है। मतलब क्या है, जो भी इस पर रस्सी से लगाया गया होगा वो अंदर से थोड़े गया है, जो उसका क्या है, गोलाई बनाया गया है उसके ऊपर ऊपर है। चाहे धान कूटने वाला इस मशीन में देखेंगे जो क्या होता है, पट्टी ऊपर से लगाया जाता है, वो भी क्या होता है, बस उसको छू के गुजरता है, तो वो भी क्या है, एक स्पर्श रेखा का एग्जाम्पल है। अब आगे हम चलते हैं, कुछ और यहाँ दिखा रहा है कि त्रिभुज के एक बिंदु से कितना, जो बताया था कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा रेखा खींचा गया है, लेकिन इसमें सभी के सभी बहुत सारी रेखाएं, जो देख ये वाला रेखा देखेंगे, वृत्त को 2 बिंदु पे काट रहा है, ये भी 2 बिंदु पे काट रहा है, ये भी 2 बिंदु पे काट रहा है। देखो ये रेखा जा रहा है तो ये क्या रहा है, सीधे जा रहा है, ये अंदर की ओर नहीं जा रहा है। बाकी ये तीनों रेखाएं भी देख सकते हैं काट के से निकल रहा है ना, यानी कि एक रेखा के अलावा जो ये वाला है, बाकी सभी रेखाएं क्या कर रही हैं, 2-2 बिंदु पे काट रही हैं। यानी जो एक बिंदु पे काटेगा वही स्पर्श रेखा होगा। तो एक ही बिंदु पे काटने वाली क्या रेखाएं हैं, कितनी है, एक, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एक स्पर्श रेखा होगा, बाकी सब छेदक रेखा कहलाएगा। यानी एक बिंदु से केवल और केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। अब यहाँ से दिखाया गया कि समानांतर रेखा कितना खींचा जा सकता है, ये भी खींच के अभी दिखाए थे, एक इधर खींच दिया जाए, एक इधर, तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो 2 समानांतर हो गया। बाकी सब अंदर से जा रहा है ना, तो अंदर से जाएगा तो छेदक रेखा हो गया, वो स्पर्श रेखा नहीं है। अब यहाँ साइकिल का टायर भी दिखाया गया है, स्पर्श रेखा का वास्तविक उदाहरण। तो यहाँ दिखाया गया, जमीन पे चल रहे थे वो सीधा लाइन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो सीधा लाइन दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। यानी इसी को क्या कर रहा है, जो गोलाई में वृत्ताकार टायर है इसको टच करके चल रहा है, तो यही क्या है, स्पर्श रेखा। मतलब बस क्या है, बाहरी वृत्त के बाहरी भाग को छू के हल्का गुजर जाए वही क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा, ठीक है। रेखा होगा तब है, आदमी छू के गुजरेगा उसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे। अब यहाँ से एक हमारा थ्योरम आ जाता है जिसको हम लोग को प्रूफ करके देखना है, ठीक है। एक बार फिर से कर देते हैं। तो कह रहा है, पहला थ्योरम है, इस पे पहला चैप्टर का दोनों चैप्टर डिपेंड करता है, और दूसरा जो थ्योरम आएगा उस पर भी क्या है, दोनों डिपेंड करता है। तो कह रहे वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का यही बिंदु है, इस पर स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा त्रिज्या पर क्या लंब होती है। यानी कोई स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त के किसी बिंदु से गुजर रहा है, तो त्रिज्या यहाँ से खींचा मिलाया जाएगा त्रिज्या से, तो ये क्या होगा, लंब होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। इसको फिगर हम इधर बना लेते हैं थोड़ा साफ साफ। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, बाकी फिर से देख लेंगे, ध्यान बन गया तो। अब यहाँ से क्या है, कोई वृत्त होगा तो उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, उसको नाम देते हैं ओ, और एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहाँ से क्या है, एक स्पर्श रेखा गुजारा जाता है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा जहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है उसका नाम दे देते हैं पी, ये है केंद्र ओ, तो उसको भी मिला देते हैं। तो आपका क्वेश्चन इतना ही हो जाता है। कह रहा था कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु से छू के गुजर रहा है, तो स्पर्श रेखा मान लेते हैं एक्स और वाई। स्पर्श रेखा कितना है जी, एक्स और वाई, ठीक है। और इस बिंदु से अगर त्रिज्या को गुजारा जाए, यानी इस बिंदु से अगर त्रिज्या को मिलाया जाए तो ये क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री होता है। इसको हमको क्या दिखाना है, यहाँ से 90 डिग्री दिखाना है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे,
अब लिखना है, जो चीज दिया रहता है लिख देते हैं। अब दिया सिंपल है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि एक वृत्त है, ठीक है, तो हम लिखने का तरीका यही है कि दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे तो वो केंद्र वाला एक वृत्त है जहां, अभी हो गया, जिसमें, जिसके लिख देंगे, जिसके बिंदु P से, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा XY गुजरता है, गुजरती है, ठीक है। बोले पंखा बंद करो, लाइट लगा दो। अरे ना, तो क्या है, स्पर्श रेखा XY एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु P से होकर क्या हो रहा है, एग्जाम में पहले इतना लिख देना क्योंकि क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब यहां से क्या है जी, सिद्ध कर रहा है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में क्या आता है, नॉर्मल बात है कि ये हमारा क्या है, केंद्र है, ठीक है, यहां से एक सीधा रेखा गुजरा गया है। तो हमको दिखाना है कि लंब है, तो सिद्ध करना में वही लिखेंगे कि ओपी, साइन होता है लंब का ये वाला, ओपी लंब है, किस रेखा पे लंब है जी, तो ये है हमारा XY। ये चीज हमको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण, तो कोई ज्यादा चीज नहीं लिखना रहता है, बस नॉर्मल क्या है XY पर ही कोई एक और बिंदु ले लेंगे, मानेंगे XY पे तो P बिंदु है ये है, लेकिन XY पे कोई और एक बिंदु लेंगे, सिंपल है कि XY पे कोई भी बिंदु लेंगे तो वृत्त के बाहर चला जाएगा, ये हम जानते हैं। तो मान लेते हैं, लिख लेंगे XY पर एक और बिंदु, मान लेते हैं क्या, इसमें यहां ले लेते हैं Q, ठीक है, एक और बिंदु Q लिया, और O से यानी केंद्र से क्या हुआ, मिलाया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, उसको मिला देंगे क्योंकि हम लिखे हैं यही। अब देख सकते हैं क्योंकि वृत्त पे ये मिला दिए, अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा R, ठीक है। अब ये क्या है, ORQ, इस तरह से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसलिए OR से मिला दिया, तो अब देखिए यहाँ दो टर्म में हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना है। कैसे लिख सकते हैं, अगर पूरा हम OR लिखे, OQ लिखे भले, OQ बराबर एक खाली OQ लिख लिए। अब इसी को हमको तोड़ के दो पार्ट में लिखना है, तो अगर दो पार्ट में लिखना है तो यहाँ से क्या आएगा OR, और यहाँ से क्या आएगा QR, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या लिख देंगे, OQ प्लस OR, ध्यान दीजिए, OQ लिखिए, OQ लिख दिए है, OQ बराबर क्या हो, OR प्लस QR, यानी अब समझना है कि OQ जो है, ध्यान से देखना है, OQ जो है इन दोनों को जोड़ने पे बना है। तो कोई चीज अगर बना है अपने आप में, और दो चीज को जोड़ने से बना है, तो जो बना है वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों से बड़ा होगा। अगर दो चीज मिला के एक चीज बना है, तो जो एक चीज बना है वो दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर OQ जो है OR और QR और OR दोनों को मिलाने से बना है, तो OQ जो होगा इससे भी बड़ा होगा, और ठीक है, 9th में हम पढ़े हैं यूक्लिड का नियम कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण हमारा क्या है, OQ है, और OR और QR ये क्या है, उसका भाग है, ठीक है। अब यहां से जैसे देखेंगे तो इसलिए लिख देंगे OQ। अब सिंपल ही बड़ा होगा दोनों से, तो अगर एक का दोनों जोड़ा है तो बराबर है, अगर दोनों का एक का लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो यहाँ बड़ा का साइन दे देंगे और यहाँ इस चीज का इस्तेमाल करेंगे OR, क्या लिख देंगे OR। अब आपको पता है कि चूंकि हम यहाँ OR क्या है, रेडियस है, या दिखा भी देते हैं कि
ओ आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है। अगर ये त्रिज्या से ओ क्यू बड़ा है तो नॉर्मल बात है ओपी भी तो त्रिज्या था, तो ये क्या होगा, ओ क्यू जो है ओपी से भी बड़ा होगा, यही ना होगा। तो क्या होगा, ओ क्यू जो होगा ओपी से भी क्या होगा, बड़ा। अब देखिए, अब ये इतना करने का मतलब बाकी भाषा वाला चीज है, इतना करने का मतलब सीधा था हमारा कि इतना करने का मतलब यही था कि जो ओपी जो है ओक्यू से छोटा आ रहा है। अब इसी तरह कोई और बिंदु ले लीजिए, ठीक है, तो कितना भी इससे मानो इसे बिंदु लेंगे, सभी भी क्या होंगे, सभी वृत्त के बाहर चले जाएंगे। अब बाहर चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, सभी बिंदु, इस बिंदु से जितना रेखा स्पर्श रेखा पे खींचा जाएगा वो सभी के सभी क्या होंगे, ओपी से बड़ा होंगे। ठीक है, तो पहले तो यही चीज लिखेंगे कि इस प्रकार जितनी भी केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, ठीक है, जितने भी खींची जाए उनमें ओपी क्या होगा, सबसे छोटा केंद्र से, अच्छा स्पर्श रेखा पर, इस प्रकार जितनी भी केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर जितने भी केंद्र से स्पर्श रेखा पर रेखा खींची जाए उनमें ओपी सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब एक लाइन और लिखना है, यानी कि बता दिए कि इसकी जितना भी रेखा ले जाएंगे तब सब 10 को 20 को लेके देखना नहीं है, जितना भी रेखा होगा उसमें सब में ओपी क्या होगा, सबसे छोटा रेखा होगा। और इसके बाद एक लाइन लिख देना है कि किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर कोई बाह्य बिंदु है, बाहर में कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ बिंदु ले लेते हैं, ले लिए, इससे इस रेखा पर जितना भी रेखा खींचा जाए इसमें जो सबसे छोटा रेखा होता है ना वो लंब होता है, ये नियम है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर किसी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए हमारा जो लाना था तो ओपी लंब क्या लिख देंगे, एक्स वाई। इतना एग्जाम में भाषा को समझने की जरूरत है, इस तरह से दिया है तो लिख लेंगे कि माना कि वो केंद्र वाला वृत्त है जिसमें एक एक्स वाई स्पर्श रेखा खींचा गया है जो बिंदु पी पर टच कर रहा है। सिद्ध करना में लिखेंगे ओपी लंब एक्स वाई है। इस वक्त क्लू एगो कोई बिंदु क्या लेना, स्पर्श रेखा पे ले लेना है, तो स्पर्श रेखा पे पी के अलावा कोई भी बिंदु होगा तो क्या होगा, वृत्त के बाहर जाएगा। तो जो बिंदु खींचेंगे उसको इस तरह लिख लेना, ओ क्यू बराबर, अब इसी को दो पार्ट में तोड़ देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर प्लस ओ आर। फिर यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर ओ क्यू के बराबर इन दोनों को जोड़ के आया है, यानी ओ क्यू से दोनों छोटा है तो ओ क्यू, अब हमको त्रिज्या से मतलब है, त्रिज्या ओ आर है तो लिखेंगे ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ आर से। ठीक है, इसलिए अब ओ आर त्रिज्या है और ओपी भी क्या है, त्रिज्या है, तो ओपी से भी बड़ा कौन होगा, ओ क्यू। इतना लिखना है। इसके बाद हमको क्या करना, नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करना है कि इस प्रकार जितनी भी केंद्र से माने यहाँ से जितना भी आप रेखा इसे खींच दीजिए, इन सभी रेखाओं में क्या होगा, ओपी सबसे छोटा रेखा होगा। तो वही चीज लिखे है कि इस प्रकार जितनी भी केंद्र से स्पर्श रेखा पर रेखा खींची जाए उनमें ओपी सबसे क्या होगा, छोटा। अब बस यहाँ से क्या होगा, दूसरा नियम लगा देना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से, तो ये बाहर वाला बिंदु था, बाह्य बिंदु से किसी भी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखा उस रेखा पर क्या होती है, लंब होती है।
इसलिए हमारा क्या है ओपी लंब एक्स वाई। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कल। अब आगे हमको देखना है यहाँ पर फिर परिभाषा वगैरह दिया है सर। एकमात्र स्पर्श रेखा तो नियम है, तो बताइए दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, स्पर्श बिंदु त्रिज्या में समाहित करने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो कुछ नहीं, त्रिज्या जिस स्पर्श रेखा पर जहां मिलती है वो क्या होता है, लंब होता है। ये चीज हमको देखना है। प्रश्न है तो अंकित बताएगा। बताओ जी अंकित, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। चलो तुक्के मारा है, एक वृत्त के बोला है तो एक वृत्त पे तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। सही है। ठीक है, इधर से बोलना है। चलो जी बोलो, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना। स्पर्श रेखा वृत्त को खाली जगह है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो गलती ना है जी। चलो जी, है ना, बदलो। ये सब हमारा जी में थोड़े है का, एगो ऐसे मुंह घुमा ले। हाँ, नहीं रो, चलो बोलो क्या होगा, क्या होगा। चलो नवीन बताओ तो। एक स्पर्श इससे शुरू से बता रहा है छू के गुजरना है तो एक ही जगह ना छुएगा, तो कितना होगा जी। बोला एक एक स्पर्श रेखा वृत्त को क्या बिंदु पे, तो एक बिंदु पे, सब गोल है। दिमाग में के जो है ना केमिकल भरल है। दो बिंदु वो पर काटने वाली रेखा, अगर दो बिंदु वृत्त को काट रहा है तो क्या कहलाएगा जी, नीतू बताइए। कौन नीतू था ये, नीतू तो पूछे थे। एक वृत्त के चलो जी होने, राहुल बताओ तो। एक वृत्त के कितने समानांतर रेखाएं हो सकती हैं? हाँ, राहुल तो नहीं नाम है कोनो के। आगे है उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, इन्हें बताओ जी। उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्शक बिंदु कहलाता है। ठीक है, ठीक है, स्पर्श जहां का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पाइथागोरस लगाना था, जो बना दे रहे हैं अभी। फिर कह रहा है एक वृत्त खींचिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त क्या करना है, खींचिए। तो एक वृत्त खींचिए, खींच दिए। कह रहा है कि दी गई रेखा के समानांतर, तो कोई रेखा दो रेखाएं खींचिए, यानी कोई रेखा एक समानांतर है। दिया है आपके पास एक रेखा क्या है समानांतर, मान लीजिए एक्स और क्या है वाई। कह रहा है कि इसके दी गई रेखा के समानांतर दो समानांतर रेखा खींचना है। एगो स्पर्श रेखा होना चाहिए, एगो छेदक। तो स्पर्श रेखा इसको छू के गुजरेगा। ठीक है, तो काट दिया तो एगो यहाँ एकदम छू के गुजार दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, जो छू के गुजर रहा है। एगो अंदर से खींच देंगे जो कि क्या करेगा, इसको काट के गुजरेगा, तो ये सब छेदक रेखा कहलाएगा। एगो खींचना है तो एक खींचेंगे, एगो बस क्या हो छू के गुजरेगा, इससे समांतर हो गया। ऐसे मत खींचना, इससे लंबवत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है दिया था घर से बनाने के लिए, उम्मीद है कि कौन नहीं बनाया होगा। अच्छा बनाया है, मगर अभी चेक करेंगे तो ढेर लोग हैं उस श्रेणी में जिनके दिमाग में केमिकल भरल है। ठीक है अंकित, ये सब केमिकल सल्फात से दूर होगा। 5 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या है वाला एक वृत्त है। तो मान लेते हैं हमारे पास बोला है कि एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला क्या है वृत्त। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कोई स्पर्श रेखा हम इस पे खींच देते हैं, मान लीजिए यही है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है। ठीक है, यानी कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यही हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के बिंदु P, तो यानी ये बिंदु हो गया P, ये है त्रिज्या, इसको मिला देते हैं। तीसरा है, अब कह रहा है स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है, यानी कहाँ मिलती है, Q पर मिलती है। मान लेते Q पर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है OQ बराबर, यानी ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया हुआ है, PQ निकालना है, और क्या दिया हुआ है
त्रिज्या कितना दिया है जी 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस फिगर बनाना है, बाकी लोग बनाए होंगे तो कुछ कुछ आंसर आया होगा। कितना आया है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। अब क्या होता है सबको पता है, अंकित को भी पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, चलो अंकित बताओ इसमें कर्ण कौन है, कर्ण कौन है राहुल? ओ क्यू कर्ण है, ठीक है। तो ओ क्यू हम लिख देंगे, ओ क्यू का क्या करेंगे होल स्क्वायर। लंब कौन है? ल... हाँ पी ओ, ठीक है, वो पी है। आधार पी क्यू। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। तो ये है 12 का स्क्वायर, ओपी है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का कितना है 144 बराबर कितना है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब 144 इधर आके क्या कटेगा -25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो कितना हो गया घट के 119, इधर आएगा पी क्यू। स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के तो इधर क्या आ जाएगा, यूनिट लगा देते हैं, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। जो लोग नहीं बनाएंगे अब छापते रहेंगे वीडियो चला के, अब तो रुका नहीं जा सकता है ना। चारों क्वेश्चन बन गया इसका। अब आते हैं अगला चैप्टर, इसका है स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो ये तो वही चीज दिया है कि वृत्त के अंदर कितना स्पर्श रेखा होगा, एक को नहीं, अंदर मैंने तो काट के घुसा है ना जी, तो एक भी नहीं होगा। बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर कितना होगा, बाहर से एक बिंदु पर एक। अब वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर से कोई बिंदु पर कै गो, दो गो, बताया था ना। बाहरी बिंदु से कितना खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा खींची। अब यहाँ वो सब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अंदर में एक भी नहीं है, सब देख सकते हैं, सब क्या है छेदक रेखा है, सब दो दो बिंदु पर कट रहे हैं वृत्त को, ये वाला एगो तो स्पर्श रेखा है। फिर यहाँ पर क्या है, एक स्थिति दिया है कि वृत्त के बाहर जो बिंदु है उससे कै गो खींचा जा सकता है, ये शुरुआती वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। यानी बहुत सारा नियम। अब प्रमेय, यही हम बोले थे कि 2 ही प्रमेय है इसमें, उसके बाद केवल और केवल हम लोग को क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। इसको 10.1 खत्म हो चुका है, अब हम 10.2 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अभी इस तरह से दिया है कि बाह्य वृत्त से, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, बाहर से अगर कोई बिंदु है, इससे क्या है जी, किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका नाम दे दिया गया है। एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा जा सकता है, तो क्या नाम दिया गया है, पी बिंदु है तो एगो क्यू एगो आर, 2 स्पर्श रेखा दिया गया है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये बराबर होती हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे, लिखना होगा, क्योंकि सिद्ध करने में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ दिया है, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिख देंगे कि यही दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। वृत्त वाला कोई माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ऐसे लिख लेंगे। और बाद में उसके बाद क्या दिया है, 2 स्पर्श रेखा दिया है ना, तो इनको लिखना होगा, ऐसे एग्जाम में लिखेंगे। लिखेंगे दिया है में क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला क्या हो गया जी, एगो वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होबे करेगा। तो मान लेते हैं त्रिज्या कितना है, r है। अब इसमें क्या और क्या दिया है, तथा 2 स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा कौन कौन है, पी क्यू और पी आर, कौन कौन है, पी क्यू और पी आर है, 2 स्पर्श रेखा है पी क्यू और पी आर, हो गया। अब यहां पर हम लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है, पी क्यू और पी आर।
तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करना, तो हम जान रहे हैं कि देखिए बाकी इतना दिया रहता है, क्वेश्चन में जब बनाने जाएंगे तो यहाँ रचना लिखना पड़ेगा। खैर बुक में ये तो करके दिखाया गया है, लेकिन एग्जाम में ना फिगर रहेगा ना कुछ रहेगा, तो वृत्त खींचना होगा, ये खींच दिए। बाकी ये जो लाइन मिलाया गया है इसको रचना में ही आता है, इसको लिखना पड़ता है। यही लिखेंगे क्यू को, बिंदु क्यू पी आर को किससे मिलाया गया है, वो से, तो बस यही लिख देंगे बिंदु पी क्यू और आर को केंद्र ओ से मिलाया। 9th क्लास में हम पढ़ के हैं सर्वांग समता, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं प्रमाण। क्या होता है सर्वांग समता, पढ़ के आए हैं। तो सर्वांग समता में हम जानते हैं कि अगर यह देख सकते हैं दो त्रिभुज, एगो ऊपर बन रहा है एगो, अगर इन दोनों को सर्वांग सम कर दें तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यानी बस हमको इन दोनों को क्या करना है, मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर देना है। अच्छा इसे सर्वांग सम होगा तो ये दोनों सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज ले लेंगे तो त्रिभुज होगा पी क्यू ओ, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा, अब इधर से ले लेंगे त्रिभुज पी आर ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी ओ पी आर ओ में। अब यहां से ध्यान से देखना है, तो ये वाला देखना इसमें बराबर है कौन कौन, तो ध्यान देना। अभी पिछला नियम हम पढ़ के आए हैं कि जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। यही ना पढ़े थे, पीछे सिद्ध किए हैं। तो यानी ये वाला तो हमको 90 डिग्री मिल गया, यानी आपके पास एक 90 मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू ओ, यानी कोण पी क्यू ओ बराबर, इसका कोण कौन होगा, पी आर ओ, पी आर ओ बराबर होगा क्यों, यहाँ लिख दीजिएगा 90 डिग्री, क्योंकि नियम हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, इस कारण ये क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये त्रिज्या हम जानते हैं कि दो त्रिभुज है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, त्रिज्या है, और एक ही त्रिभुज की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसलिए इसमें लेंगे तो क्या होगा ओ क्यू, और इसमें देखिए इसलिए ओ क्यू, तो इस तरह से लेंगे ओ आर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है दोनों वृत्त की त्रिज्या। और साथ में यहाँ देख सकते हैं ये क्या बिंदु है जी, ये उभयनिष्ठ है जी, ये दोनों में आ रहा है, इस वृत्त में भी शामिल है और इसमें भी। इसमें ले लेंगे ओ पी ओ, देखेंगे पी ओ बराबर क्या हो जाएगा पी ओ, इसको बोलते हैं दोनों में है तो उभय। अब ध्यान देंगे यहाँ पर त्रिभुज तो अब सर्वांग हो गया, तीन चीज मिल गया है, तो त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग त्रिभुज पी आर हो गया। अब नियम कौन सा लगा है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से अब देखा जाएगा कि ये वाला जो है नियम कौन सा लगा, तो एक 90 मिला है और 90 के सामने वाला एक साइड मिला है, तो 90 के सामने वाला साइड अगर मिल गया है तो वहाँ आरएचएस लगता है, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो यानी कि 90 डिग्री यानी राइट एंगल मिला है, सामने वाला हाइपोटेनस मिला है और एगो साइड, तो कौन सा नियम हो गया आर एच एस, तो लिखेंगे आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। अब कोई चीज अगर जैसे सर्वांग सम हो गया, सिद्ध करना है, छोड़ दिए थे, सिद्ध करना में है बोला गया था कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है आपस में बराबर है, यही तो सिद्ध करना है। यानी क्या सिद्ध करना था, पी क्यू बराबर क्या है पी आर, ठीक है। तो यानी कि हमको यही सिद्ध करना था, पी क्यू और पी आर यानी दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखा है, दोनों को बराबर दिखाना है। तब जैसे त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गया, तो पी आर इस त्रिभुज का हिस्सा, भले पी क्यू इस त्रिभुज का हिस्सा है और पी आर इसका, यानी ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है। तो लिख देंगे इसमें क्या शामिल है पी क्यू और इसमें शामिल है पी आर, दोनों बराबर होगा। यहाँ लिख देते हैं सीपी, ये हमारा दूसरा प्रमेय भी क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। पॉज कर देना हो, लिख लेगा, पॉज कर दो, ऐसे लाइन कट गया, पॉज का ऑप्शन है ना, ठीक है दूसरा जोड़ दिया जाएगा, हैं लाइन नहीं है। सिद्ध करना है हमको कि दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त ऐसा होता है, 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है, 5 गो सकेंद्रीय वृत्त हो सकता है।
कहने का मतलब वृत्त बहुत सारे हैं लेकिन केंद्र सबका एक के है, यानी वृत्त के ऊपर वृत्त करते हुए इस तरह दिया है कि ये सर्कल 2 है, सर्कल 1 है। तो दो प्रकार का वृत्त, दो वृत्त दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा, यानी बड़ा वृत्त ये वाला है तो जीवा दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, बताया गया था। तो बड़ा वृत्त है तो इसका जीवा यानी ए और बी को जो रेखा मिला रहा है वही जीवा कहलाता है। तो कह रहे बड़े वृत्त की जो जीवा है, ठीक है, जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त की को क्या करता है, स्पर्श करता है, यानी छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे ऐसा हो तो जो स्पर्श बिंदु है पी जो है वो क्या करता है, इस रेखा को यानी कि ए बी को दो बराबर भाग में बांटता है। यानी कि हमको दिखाना है कि ए बी बराबर है पी बी के, माने ए पी बराबर बी पी, यही चीज हमको इसमें दिखाना है। ठीक है, अब एक कोई बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखो ये डॉट लाइन से दिखाया गया है, यही हमारा फिगर है। हम मान लेंगे, माना कि दो वृत्त C1 और C2 है, जिसका केंद्र O है, क्या लिख देंगे, जिसका केंद्र लिखेंगे O है। अब यहां पर ए बी क्या है, जीवा है, तथा ए बी जीवा है जो छोटे वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, पी पर ना, जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करता है, यही है, बिंदु पी पर क्या कर रहा है जी, स्पर्श। अब आ जाते हैं हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है, यही है कि ए पी बराबर आपको सिद्ध करना है बी पी। अब यहाँ देखिए ध्यान देंगे, हमारे पास केंद्र दिया था, ये डॉट लाइन जो कोई हिंट दिया गया है ये अपने से दिया गया है, यानी रचना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रचना में बिंदु P को केंद्र O से मिलाया, क्या लिखेंगे, बिंदु P को केंद्र O से मिलाया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, चालू प्रमाण। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहला हम यही लिखेंगे कि चूंकि हमें जानते हैं, चूंकि केंद्र से, ठीक है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या मिलती है, पढ़ क्या रहा हूँ, क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो त्रिज्याएं जो होती हैं स्पर्श बिंदु पर क्या होती हैं, लंब होते हैं, पढ़े हैं ना हम लोग अभी। तो ये त्रिज्या नहीं है, तो जा रहा है यहाँ पर क्या होगा, ये लंब। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो लिख देंगे, इसलिए ये क्या है, ओपी है, इसलिए ओपी लंब क्या हो जाएगा, किस पे है जी, ए। अब देखिए एक और नियम आता है जो पिछले क्लास में पढ़ना था, अभी बता दे रहे हैं। तो अभी ओपी अगर लंब हो गया ए बी पर, तो ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। नियम यह भी है कि केंद्र से खींचा गया जो लंब जीवा पर खींचा जाता है वो जीवा को दो भागों में बांटता है। केवल क्वेश्चन में भाषा लिखना है, यानी कि इसके लिए ये भी क्या है, जीवा है, और एक नियम कहता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। यानी कि पहला नियम से, वृत्त त्रिज्या स्पर्श बिंदु वाला नियम से हमको ये मिल गया कि अगर त्रिज्या को यहाँ मिला दिया स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु से जैसी त्रिज्या मिला तो ये क्या बन गया, एक लंब बन गया, क्योंकि नियम है कि केंद्र से मैंने त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ से मिल गया ओपी लंब क्या है, ए बी। और ए बी जो है अगला नियम कहता है कि को दो बराबर भाग में बांटता है। तब यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, जानते हैं चाहे तब लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांट दिया। दो बराबर भाग में, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, AP बराबर हो जाएगा, हो गया प्रूफ। बस इतना करना, यानी भाषा लिखना था, दिमाग में यही रखना है कि नॉर्मल है, यहाँ खींच देंगे, हम मिला दिए P को केंद्र O से मिला दिए तो त्रिज्या हो गया। तो पहले लंब दिखाएंगे तो बस नियम लिखेंगे कि चूंकि केंद्र या कह सकते त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, तो क्या होगा, OP लंब AB हो जाएगा। फिर अगला बार क्या लिखेंगे, AB क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया, क्योंकि लंब तो हो गया है ना, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में। ये अलग से जब बोलते हैं नियम तो कॉपी में लिख लेने की जरूरत है, ठीक है। महात्मा बुद्ध पर बैठ के सुनने से काम थोड़ा चल जाएगा। तो ये सब जितना नियम होता है वो सब लिखते जाना है, बाद में होगा क्या कैसे हुआ है, ठीक है। कोई क्या होता है, 5 मिनट दिमाग स्लो चलता है, जैसे गजनी वाला आमिर खान था, 15 मिनट खत्म भुला जाता था, 15 मिनट बाद नहीं आता था, ठीक है। खैर वो आमिर खान था, तो नहीं के कौन खान है, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, ठीक है, लास्ट में लिखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी खत्म है। अब अगला एग्जाम्पल हमारा कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह से क्वेश्चन है, 3 ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 2, ठीक है। अब एग्जाम्पल में समझना है, कह रहा है क्या कि एक बिंदु T है, क्या है, बिंदु T, तो बाहर से कोई बिंदु T है जिससे कि दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो यहां से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका नाम है TP और कौन सा हो गया, TQ हो गया, ठीक है। TP और TQ हो गया। तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं कि दोनों आपस में बराबर होइबे करेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, एक केंद्र है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और ये वाला हम कह सकते हैं वृत्त का जीवा है, यही ना कह सकते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। तो ये वाला जीवा है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये वाला क्या है, त्रिज्या है। इतना चीज दिया हुआ है। अब हमारे पास फिगर इस तरह बना दिया गया है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए TTQ कौन है जी, ध्यान देना, बीच वाला जो एंगल होगा उसी की बात कर रहा है। तो जो TTQ माने हाई वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो बराबर है, किसके बराबर है, तो दुगुना, माने दुगुना है किसका, OPQ। तो OPQ कहाँ है, OPQ माने ये वाला जो एंगल है, इसको स्टार मार्क से दिखा दे रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल को दिखाना है कि इस एंगल से कै गुना है, 2 गुना है, यही ना क्वेश्चन है। तो अब इसको नॉर्मल तरीका से हम लिखते की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले जिसको दिखाना है, इसको मान लेंगे कि कितना है, थीटा है, इस कोण का मान कितना मान लो, थीटा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहां मान लेंगे कि माना कि अभी इसको PTQ ना है, ये ध्यान से समझते रहना, क्वेश्चन टफ पड़ेगा। PTQ बराबर कितना है, थीटा, हो गया थीटा। अब इसके अलावा देखो, बाकी ये दोनों जो कोण होंगे P और Q, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कोई बता सकता है क्या है, क्या है, हाँ। तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है, दोनों स्पर्श रेखा है ना जी, स्पर्श रेखा बराबर है, तो इसके आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि PP बराबर है किसके, TQ के बराबर है, क्यों, यहाँ लिखना होगा कि स्पर्श रेखा है, क्या है जी, स्पर्श, यानी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं आपस में, जब ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला कोण है ये, इसके सामने वाला ये, दोनों आपस में क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण TPQ क्या हो जाएगा, TP बराबर होगा, अभी इधर लिखेंगे तो क्या होगा, TQ यानी TQP आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा से मान लेते हैं समीकरण 1, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेन मुद्दा पे आते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। देखो हमको पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 100, सिंपल है। तो अगर इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तब भी कितना आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं, क्योंकि इस कोण का नाम क्या है, कोण PTQ, इसका नाम क्या लिख दिए, PTQ,
प्लस कोण। अब ध्यान देना है, अब कौन कौन इसका कोण बचा है ना, है दोनों जी, इसको भी लिख देते हैं कोण टी पी क्यू प्लस ये कितना है टी क्यू पी बराबर कितना हो गया 100। ध्यान देना ये तीनों कोण लिखे हैं, अब जिसको नहीं आएगा तो नंबरिंग कर देगा 1 2 3, तो इतना लिखने आ जाएगा। तो क्या है जी पी टी क्यू बराबर टी पी क्यू और टी क्यू टी, ये तीनों जोड़ेंगे कितना आएगा 180 डिग्री आ जा रहा है हमारे पास। और जब 180 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है 180 डिग्री जब आ जा रहा है, तब ध्यान से समझना है कि पी टी क्यू का मान हम क्या माने थे थीटा, क्या माने थे जी, लिख दिए। अब ये दोनों क्या है आपस में तो बराबर है, तो एक ही वैल्यू दोनों जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तब सस्पेंस यही है कि ई वाला 2 बार लिखे कि ई वाला 2 बार लिखें, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ भी टी पी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ भी, चाहे यहाँ टी क्यू पी है तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं टी की क्यू। क्यों, क्योंकि सिंपल है, ये बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो हमको जिसका जरूरत पड़ेगा उसी का ना, तो हमको ऊपर वाला कोण के बीच रिलेशन दिखाना है, तो इसका हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी इसी को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ टी क्यू पी की जगह क्या लिख देंगे टी पी क्यू प्लस यहाँ भी लिख देंगे टी पी क्यू बराबर कितना हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया जी, अब थीटा प्लस 2 न हो गया जी 2 गुणे क्या हो गया टी पी क्यू, एक एक 2 हो गया बराबर 100। अभी थीटा प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो 2 टी पी क्यू बराबर 100 माइनस क्या हो गया थीटा। अब 2 गुना है उधर जाएगा तो टी पी क्यू बराबर 180 है डिग्री माइनस थीटा, बटा में क्या है जी 2, इधर भी बटा में 2 90, ठीक है। तो एंगल टी पी क्यू बराबर क्या है जी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई। अब इतना वैल्यू हम निकाल लिए ना, अब बहुत सिंपल है, आगे जाके ज़्यादा नहीं करना, ये वैल्यू हमको याद रखना है बस, ठीक है। अब देखेंगे कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं किया गया, ये दोनों बराबर था, बस लंबा लंबा नाम लिखा गया है, ठीक है। ये दोनों बराबर था, कोण बराबर दिखाए हैं, अब तीनों कोणवा को जोड़ के क्या किए हैं 180 दिखाए हैं। बाकी जो दोनों बराबर था तो ऊपर वाला कोण के मतलब था, तो दोनों बराबर लगा के टी पी क्यू दोनों जगह लिख दिए हैं, जोड़ दिए हैं। थीटा होने जगह घट गया है, अब 2 है तो दूसरे भाग कर दिए हैं, ठीक है। एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखना है कि हमको अब इस कोण का रिलेशन लेके चलना है, इस तरह से करना है कि हमको क्या आ जाए। अब पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, समझना है। त्रिज्या है तो पूरा कोण कितना डिग्री का है, टोटल कोण कितना है जी 90 है कि नहीं, ध्यान से समझना है कोण। अब ये समझना, ये जो कोण है ओ पी क्यू, क्या है ओ पी क्यू, ये प्लस ये क्या है टी पी क्यू, तो टी पी क्यू बराबर कितना आएगा। अब सब कुछ सोच रहा होगी 90 कैसे लिख दिए, तो 90 ऐसे लिख दिए कि अभी नियम बताए थे कि केंद्र है त्रिज्या है, तो अब ये स्पर्श बिंदु ना है जी, तो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होता है 90 डिग्री ना होता है, तो ये त्रिज्या था ओपी क्या है त्रिज्या है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ क्या है, तो ये क्या है जी स्पर्श रेखा पे क्या है लंब है, स्पर्श रेखा पे लंब है, तो क्या हो जाएगा अगर लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, यानी दोनों कोणवा जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 90, तो इसका नाम क्या है ओ पी क्यू। अब इसका नाम क्या है टी पी क्यू, तो दोनों जोड़ दिए तो कितना मिला मिल गया। और टी पी क्यू का मान हम निकाले हैं बहुत बढ़िया से, टी पी क्यू का मान कितना निकाले हैं 90 माइनस थीटा, यानी कोण ओ पी क्यू प्लस, अब कुछ नहीं करना बस यहाँ से 90 माइनस थीटा ना है जी, तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 माइनस थीटा बाई 2 बराबर कितना हो गया 90। अभी दोनों प्लस में होने जाएगा तो भले एगो प्लस में एगो माइनस में है, ओ पी क्यू बराबर क्या होगा देखो
उधर 90 पहले से ही प्लस में तो क्या आ गया -90, माइनस में इधर जगह तो ये कट गया ना जी। अब ध्यान दो क्या हो गया, ओ पी क्यू बराबर क्या आ गया थीटा बाई, अब देखो थीटा बाई अगर 2 आ गया है तो थीटा सोचना किस कोण का माप है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ पी क्यू, अगर थीटा बाई 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं थीटा गुने 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है। और थीटा देखो किसको माने हैं, कहीं माने होंगे, यही माने थे ना, किसको माने थे पी टी क्यू, तो इसलिए क्या हो जाएगा ओ पी क्यू बराबर थीटा की जगह क्या मान लेंगे पी टी क्यू, हो गया। अब गुना क्या है जी 1/2, अब 2 इधर भागा में इधर आएगा तो 2OPQ बराबर क्या आ गया कोण PT, यही ना प्रूफ करना था, यहाँ आया है PTQ बराबर 2 गुना OPQ, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर बढ़िया लिख देते हैं, इसलिए PTQ बराबर 2 कोण OP, ये हमको प्रूफ करना था। हाँ, बहुत लोग को परेशानी है इसलिए एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से दिमागना है, क्वेश्चन उतना कोई बड़ा चीज नहीं है, क्वेश्चन हमको देखना है कि रिलेशन किसके किसके बीच दिखाना है, तो सबसे पहले हमको इसके बीच दिखाना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, कह रहा है कि बाहर बिंदु कोई टी है, उससे क्या है 2 रेखाएं स्पर्श रेखा खींचा गया है, एगो टीपी है एगो टी क्यू है, तो जब स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींचा जा रहा है तो बार बार क्वेश्चन में ना बोलेगा कि दोनों बराबर है, बराबर होइबे करता है तो बोलेगा क्या है कि बराबर है, ठीक है, तो मान लेंगे टीपी दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ ओपी जो है क्या है केंद्र है, केंद्र है, तो वो केंद्र है तो ओपी त्रिज्या है, तब ये हमको माइंड में आ जाना चाहिए पहले से कि अगर ये केंद्र है त्रिज्या है तो अगर स्पर्श रेखा से मिल रहा है तो टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, इतना एडवांस सोचेंगे तब हमसे क्वेश्चन बनेगा। तो मान लेंगे कितना हो गया 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब यहां से समझने की कोशिश करना है, तो ये वाला एंगल जो होता है कितना है, हम मान लिए है थीटा है, ऐसा है नहीं, तो ये वाला एंगल है, तो हमको पहले आप देखते हैं रिलेशन किसका दिखाना था, तो हमको दिखाना था पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू और 2 गुने ओ पी क्यू। तब समझना है कि ओ पी क्यू और टी पी क्यू तो हमको लाना ही है लास्ट में, ठीक है, लेकिन लाएंगे कैसे, तो कैसे हमको क्या करना था, इसके साथ इसका रिलेशन जोड़ना था, ठीक है। अब जुड़ेगा कैसे, तो हम क्या किए कि ये इसको मान लिए थीटा, मान लिए कितना थीटा, क्योंकि पीटी क्यू लेके भी आगे चलते तो आंसरवा उतना ही आता, लेकिन यही दो लिए हैं खाली टीपी क्यू और टीओ क्यू, ओकरे में लेकिन परेशान है, तो हम क्या किए, अब यहाँ से सबसे पहले इस थीटा मान लिए, ठीक है, उसके बाद लिखे हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखा है, अगर स्पर्श रेखा है तो कोण क्या होगा, आमने सामने के कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला कोण ये कोण आपस में क्या होगा बराबर। अब कुछ नहीं किए हैं, इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है 100, अब नाम लिखना सब कोई देख लेगा, ठीक है, नाम कैसे लिखा जाएगा कितना है, अब इस कोण का बात होगा तो अगल बगल ले लेंगे तो क्या होगा पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू प्लस, अब इसका नाम लेना है तो क्या लेंगे टी पी क्यू लिख दिए, अब इसका नाम लेना है तो टी क्यू पी लिख दिए, तीनों जुड़ के 180, अब इसका जगह थीटा लिख दिए। अब हम जानते हैं कि हमको टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों समान है, दोनों ने नहीं रखना है, दोनों की जगह क्या है एक ही वैल्यू रखेंगे हम क्योंकि बराबर है। तब देखेंगे तो टी क्यू पी ये नीचे ना रहा है, हमको रिलेशन दिखाना है ऊपर, तो नीचे वाला रख के क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो टी क्यू पी की जगह हम क्या लिख देंगे टी पी क्यू मैंने ये वाला, तो क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों जगह लिख दिए क्या टी पी क्यू। अब जोड़ेंगे तो 2 गो टी पी क्यू, अब कुछ नहीं किया थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अभी 2 बचा, मैंने 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो इसको काटेगा तो 90, इसको काटेगा तो थीटा बाई 2, इतना हमको करना था केवल रिलेशन निकालने के लिए, मैंने टीपी क्यू का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसको दूसरे रूप से पुट करेंगे कैसे, टीपी क्यू का पहले वैल्यू निकाल लिए हैं हम, ठीक है, और दूसरा तरीका ये कह रहा है कि अब टीपी क्यू को कैसे दिखा सकते हैं, तो ये वाला कोड लेके जानते हैं कि ओपी क्यू ये रिलेशन दिखाना था और टीपी क्यू ये वाला, ये दोनों जोड़ के 90 है, दोनों जोड़ के, तो बस वही काम किए हैं क्योंकि ये क्या है लंब है, किस पे लंब है तो स्पर्श रेखा पे, ये पूरा 90 है, तो यहाँ लिख दिए कि
ओपी क्यू और टीपी क्यू दोनों जोड़े कितना लिख दिए जी 90। अब ओपी क्यू तो हमको रखना ही है, लेकिन टीपी क्यू नहीं रखना है। तो टीपी क्यू का वैल्यू यहाँ निकाले थे क्या 90 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ लिख दिया 90 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ के बाद की कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 90 जाकर कट जा रहा है, बचेगा क्या थीटा बाई 2। अब थीटा के बाई 2 को ही हम क्या किए कि थीटा को आगे लगा दिए, तो क्या हो गया 1/2। और थीटा का मान रख दिए, थीटा का नाम क्या था पी टी, मैंने थीटा कौन सा कोण को दिखा रहा था पी टी क्यू को, तो यहाँ लिख देंगे पी टी क्यू। और यह नीचे में 2 है, गुना में भागा में इधर आएगा, तो यही चीज़ हमको क्या करना था प्रूफ करना था। यानी कि पहले इसमें कोण लेके चलेंगे, याद रखना है कि इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों कोण को अगर किसी को दिक्कत हो रहा है पीटी क्यू में, तो वैसे बना सकते हैं जिनको दिक्कत हो रहा है। मान लेंगे कोण एक है, क्या हो जाएगा 2, तो कोण एक बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, यहीं से फिर से हम शॉर्ट तेजी से बना देते हैं, छोड़ दें। तो यहाँ लिख देते कोण एक बराबर कोण 2 हो गया जी। अब यानी है तीनों कोण जोड़े कितना आएगा 180, तो थीटा प्लस कोण एक प्लस कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो कोण एक का 2 दोनों बराबर है, यही ना जी। तो थीटा, अब देखो 2 नीचे है, नीचे से मतलब है नहीं, तो 2 की जगह क्या रख देंगे 1, तो कोण एक प्लस कोण एक बराबर कितना हो गया 100। तो थीटा बराबर कितना हो गया जी 2 कोण 1 बराबर 100। अभी उधर गया तो माइनस में, 2 कोण 1 बराबर क्या होगा 180 माइनस थीटा, और 2 फिर जगह कटा दो तो क्या हो जाएगा कोण एक बराबर जी 180 डिग्री माइनस मैंने 90 हो जाएगा थीटा बाई 2। तो कोण एक का वैल्यू निकल गया। अब ओपी क्यू के साथ रिलेशन दिखाना था, तो एक का ये जोड़ कितना आएगा 90 ना आएगा, तो यानी कोण एक प्लस क्या कर देना कोण ओ पी क्यू बराबर कितना आएगा 90। ये वाला वैल्यू उठा कर रख दो, फिर से आज नहीं जाएगा। तो नाम लिखने में ज़्यादा दिक्कत होता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, चलो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन काल बनाया जाएगा भले तस्वीर अंकित ऐसा आदमी की